मेरे गांव में मेरे चाचा की माँ मर गई थी। बहुत बिलख बिलख करके बेचारे वो रो रहे थे। तो मैंने उनके पास गए और उन्हें समझाने का पूरा कोशिश किया। वो समझ गए कि दुख के घड़ी में ये मुझे समझाने का भरसक प्रयास कर रहे। और मैं पूरा उन्हें समझा रहा था कि बूढ़ी हो जाने पर सबों की माँ मरती है, पिताजी बूढ़े होने पर मरते हैं, ये संसार का नियम है। कहा गया है कि यहाँ जो आया है सो जाएंगे ही, चाहे वो राजा हो या गरीब हो। तो चाचा क्या बोले कि मेरी माँ मरी है इसके लिए मैं नहीं रो रहा, मैं रो रहा हूँ कि भोज कैसे करूँगा। बताइए, यह सुन करके मुझे गजब किया महसूस हुआ कि भोज क्या चीज़ होता है, किसने इसको लागू किया होगा, और मरने के बाद स्वर्ग में कहाँ क्या होता है। और ये ब्राह्मणों को दान देना, भोज को खिलाना, लुकड़ी टांगना, उस दिन से नहाना धोना मना, मेले कुचेले कपड़े में रहिए, जिनकी माँ मरती है उसको दूध खाना मना है, जिनके पिताजी मरते हैं उनको दही खाना मना है। कैसे कैसे नियम जकड़ करके रखे हैं संसार में। हिंदू वर्ग में तो लोग गरीबी का मेन कारण यही भोज, विवाह, बच्चा का जन्म हुआ तो उसमें खुशहाली मनाइए, वर्षगांठ मनाइए। ये सब ऊपरी खर्चा करके हम लोग पीछे जा रहे हैं। शादी विवाह में लोग शौक से खर्च करता है, खैर थोड़ा मानने योग्य कि मैं शादी विवाह में तो अभी डीजे का प्रचलन चला, लड़का कहेगा बिना डीजे का तो शादी नहीं होगा। कारण लोग देखता है कि हमारे साथी संगत का डीजे गया था। इसमें भी बदलाव होना चाहिए, लेकिन विशेष करके भोज में जो खा मखा जो लुटरी सुटरी पहना देता है। हाल फिलहाल में मेरी चाची मरी थी तो पातर को सब बाहर में ही खिलाते पिलाते हैं। मधु का शीशी वो छूट गया था तो हम बोले पातर को ये वाला काहे छोड़ दिया। मैं क्या करेंगे उसको ले जा करके। हम उसमें डेट देखे तो डेट उसमें था 25 तक का डेट था एक्सपायरी। तो मैंने मधु का शीशी खोले और गटवा के पी गए। सब ग्रामीण मुझे आश्चर्य से देखने लगा और सोचने लगा कि अब ये नहीं बचेगा, ये मर ही जाएगा क्योंकि पातर का अंश खाया। हम बोले देखना हम नहीं मरेंगे, ये सब ढकोसलाबाजी है। ये सब खाली ब्राह्मणों का चाल है, परेशान में डालता है। फिर गाय यदि आप रखे हैं घर पर बांध करके तो गाय को बांधते हैं सुरक्षा के लिए, नहीं तो गाय लड़ जाएगी, गाय बैल से लड़ जाएगी या नहीं तो रात में खुल करके कहीं चल जाएगी। तो किसी कारणवश बीमारी के कारण गाय मर जाती है तो ब्राह्मण बोलते हैं पतिया लग गया। अरे कौन पतिया लग गया, हमको समझ में नहीं आता है। पतिया या भतिया कहाँ से लगता है साला। गाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसान उसको अलग अलग बांधते हैं, अलग अलग जगह पर खाने देते हैं। ये आदमी जो इतना समझदार है सो लड़ जाता है खाने पीने के चक्कर में, तो जानवर क्यों नहीं लड़ेंगे, तो उसको सुरक्षा देता है। अभी रक्षा में हत्या हो जाए तो ब्राह्मणों के पास बूझने जाइए कि कितना पाप लगा। बाहरी ब्राह्मण और बाहरी बूझने वाला आदमी क्या बूझता है और क्या सोचता है। यहाँ कभी साहब कहते हैं यहाँ खोते हुए भी अंधा सब बन गया है, देख रहा है कि क्या से क्या हो रहा है और क्या से क्या करने जा रहा है। गाय को सुरक्षा देने के लिए बांधी है, उसको थोड़े लाठी से ढेंगा करके मार दिए है कि वो मर गई तो उसको मिट्टी के नीचे दफना दीजिए, काम खत्म हो गया, उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा।
अब ब्राह्मण को बुला करके फिर उसको दान दीजिए, तब पाप कट जाएगा। गजब सिस्टम। सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये मंदिरों में जो ब्राह्मणवाद का जो अधिकार जमा हुआ है, चाहे वो देवघर हो, काशी हो, पाथरुद हो, जहाँ जहाँ ब्राह्मण का वर्चस्व मंदिरों पर है, क्या उसका अधिकार है ब्राह्मण का? ब्राह्मण शिव भक्त जो होते हैं डायरेक्ट शिव उस भक्त से बातचीत करते हैं स्वप्न में, और दिन में भी स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, उसी को भक्त कहा जाता है। अब लुटेरा सब बैठा हुआ है मंदिर में घुस करके और सबों को परेशान भी करता है। वहाँ सुरक्षा होना चाहिए। किसी ब्रह्मवाद को मंदिर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सब जात को समान अधिकार होना चाहिए। लोगों का क्या अधिकार मंदिर पर बनता है? जो सब जगह देखिए तो ब्राह्मण बैठा हुआ है, वहाँ लूट खसुट कर रहा है, सब जगह मैंने सबों को परेशान करता है। मंदिर क्या है? मंदिर है मन की शांति के लिए। भगवान वहाँ थोड़े बैठे हुए हैं। मन जिसका दिल साफ है खुद उसके दिल में भगवान समाये हुए हैं। तुलसी बाबा पागल थोड़े थे कि बोल रहे हैं कि जब तक जीव तब तक शिव, जितना जी है सब वो शिवे। इसलिए ये सब पर होना चाहिए। शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बना के रखे हैं उसका पूजा होना चाहिए, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। उसमें जो लिखे हैं विद्वानों ने उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, बार बार उसका मनन होना चाहिए। कोर्ट में यदि केस कोई लगा दिया है तो मृत्यु पर्यंत तक केस में जाते रहिए, रिजल्ट का कोई पता नहीं। क्या ये खेल होता है? विद्वानों से मेरा आग्रह है कि इस पर थोड़ा दृष्टिपात कीजिए और केस को अति शीघ्र सुनवाई कीजिए। केवल गुंडागर्दी जो खामखा बोस बना हुआ है उसका पता कीजिए और उसको मार कर भी गोड़ हाथ पैर चूर दीजिए, बैठा दीजिए। ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है जो किसी मूर्खों का राज चलेगा। ये विद्वानों का राज है। घूस खा तो भी अभी भी चल ही रहा है। सब देखिए तो मैंने बिना पैसा से काम नहीं होने वाला है। साला वो मुखिया रहे या BDO रहे या CO रहे, ब्लॉक में गए तो एक साथी के साथ, उसका नाम अफ्ताब है, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ जब वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन लागू कराइए तो 500 रुपया दीजिए, तब जाके ये नियम पर लागू होता है। ये क्या व्यवहार चाल है? इस पर ऐसा कसौटी कसिए, ऐसा CCTV कैमरा लगाइए, ऐसा फिट कीजिए जो कि साला गुंडागर्दी सब हमारे देश से हट जाए। हम कहते हैं आप अपने बच्चे के लिए मरते हैं, और दूसरा बच्चा क्या है? लोग हम ये जो वृद्धा पेंशन जो कर दिए हैं 1,000 करके, बहुत अच्छा किए हैं। हम तो कहते हैं 2-2 हज़ार कर दीजिए। अब वृद्धावस्था में ही मनुष्य को पूरा परिवार उसको बोझ भार समझते हैं। मैं तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जिसने सबों को 1,000 रुपया करके पास कर दिया है वृद्धा विधवा विकलांग को। मेरा सुझाव है कि उसमें 2-2 हज़ार कर दीजिए, इतनी गरीबी मिट जाएगी। इतना हम झोला छाप लाकर में पारा गुजर हुए हैं, पूरी में घूमते हैं तो हमें कितना खुशी मिलती है जब कहता है कि बाबू मेरा पैसा आ गया। कितना आया? 5,000। 5 महीना का रुका था, 5,000 आ गया। तब हम जानते हैं कि नहीं, हमारा देश स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए। देखिए क्या आनंद है, सब सुखी संपन्न रहेंगे तब आनंद बनेगा मिलेगा। सोना का महल आप ही बना दीजिएगा तो रावण जैसा आपका विनाश कर देगा। राम उत्पन्न लगाते, इसलिए सोना का महल बनाइए, समता को अपनाइए और सबों को समान दृष्टि से देखा कीजिए। और देखिए भोज भंडारा भात ये सब बंद होना चाहिए। मंदिर में जो पंडितों का बुलवाला दबाव है, हाँ गाय मर गई, ये लग गया, वो लग गया, सब दंड होना चाहिए। जैसे
भ्रूण हत्या पर सरकार बैंड लगा दिए हैं, उसी तरह ये सब पर भी लगना चाहिए जोर शोर से, हम नहीं। और विशेष मेरा एक आग्रह है कि जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक होना चाहिए, सरकार को उसमें नियम लगा देना चाहिए कि हम दो हमारे दो, 3 जन होते तो वहाँ बैंड लगाइए, चाहे लड़का हो या लड़की। भारत में रहना है तो भारत के नियम का पालन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कास्ट का है। जनसंख्या नियंत्रण होने से आज मारा मारी सर्विस के लिए हो रहा है, क्यों? जनसंख्या अधिक बढ़ गई, सरकार क्या अपने पैकेट से सर्विस निकालेंगे न? यहाँ सर हमारे देश में जितना व्यवस्था है उसी को लेकर के चलेंगे, उसमें जितना रहेगा धन वही खर्च होगा, न आसमान से गिरेगा। कुत्ता बिल्ली जैसा बच्चा जन्म दे देते हैं, 10 गो 15 गो 12 गो करके, अब नौकरी खोजते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, कैसे संभव हो पाएगा? ये सबों को ध्यान, सब जहाँ जहाँ बुराई है उस ओर होकर के वो बुराई को रोकना चाहिए, किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, सब स्वतंत्र रहिए, आजाद रहिए, सब पर संविधान एकदम करंट, बिजली की करंट की तरह होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक करेगा करंट लगेगा, तब हमारा देश देखिए कितना खुशहाल हो जाएगा। हमारा देश विश्व गुरु रहा है, रहेगा, भविष्य में भी रहेगा, अभी भी है और पहले भी था। कुछ नियमचा चमचा ने इसको डिस्टर्ब किया है, विचार कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं है। सचमुच में वे कहते हैं कि मैं जो भी कुछ करता हूँ अपने बच्चे के लिए नहीं, मेरा बच्चा नहीं है, हम आप लोग के आपके बच्चे के लिए करते हैं। उनकी बात पर काफ़ी मनन कीजिए और सही मार्ग पर चलने का कोशिश कीजिए। लूटिए कब? जो लूटने के चक्कर में आते हैं तो कभी साहब बुड़बक नहीं थे जो इतने लिखे हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्यों न कह दिए कि हे ईश्वर हमें इतना धन दीजिए कि रावण से भी अधिक सोना का महल मेरा घर में हो जाए। पागल नहीं थे, विद्वान थे, इसलिए कहता महाजनों ये न दत्ता स्वपन था। बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग जिस रास्ते गए हैं वही रास्ता है और सबों को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। सुख सागर का मैंने अध्ययन किया तो 2 ही लाइन मिला, स्त्री और धन सुख नहीं देती है, इंसान को चाहिए कि उसे थोड़ा हट के रहें। मूर्ख लोग सोचेंगे तो उसको उटपटांग लगेंगे, लेकिन उटपटांग नहीं है, गलत बात है। आनंद मिलता है अपने स्वरूप में। कभी साहब के विजय का अध्ययन कीजिए, अध्ययन तो करते नहीं है, ऊपरे ऊपर धर्म के पीछे भागे चले जा रहे हैं, तब तक काल आपका बाल पकड़ा हुआ है। कभी साहब कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल गए करके न जाने का हमारे यहाँ क्या देश क्या प्रदेश, महल को बना लिए, मोह माया में पड़ करके रावण के हाथ में रावण जैसा पूरे परिवार का विनाश कर दिया। क्या है आनंद? कहाँ उसी में है आनंद? रहता तो सोना का लंका महादेव से मांग लिया था रावण ने, तुमने हम यही लेंगे, महादेव दे दिए, तो क्या भोग कर पाया? देखिए दशरथ जी का, देखिए पहाड़ तोड़ दिए, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा दिए, कितना गरीब थे। अंबानी का भी नाम वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ दशरथ मांझी का नाम चढ़ा है। वैसे वैसे काम कीजिए, लूटने खसकने के चक्कर में मत रहिए, सबों को जीने दीजिए। पृथ्वी पर जो आया सबका अधिकार बनता है, सब मानव है, मानव सब मानव मात्र पर ध्यान दीजिए। विश्व गुरु ऐसे नहीं बनता है, भाईचारा को अपनाइए। राम राज्य में कहा जाता था कि चोरों का नाम कोई नहीं जानता था कि चोर किसे कहते हैं। आज अभी देखिए हर जगह पता चलेगा कि वहाँ लूट लिया, यहाँ ही कर लिया। हाल फिलहाल में वीडियो पर मैंने देखा कि एक वीडियो
घुस लेते, रंगे हाथ पकड़े गए, साला वीडियो। इतना वेतन सरकार देती है, उससे तुमको नहीं चला तो घूस घास ले करके अब पकड़ा गए तो जेल गए, 1,20,000 जुर्माना भी हुआ। हम लोग की नज़र से अधूरी सुख मिला तुमको, ले लो आनंद और चोरी डकैती का। इससे सबों को सीख मिलना चाहिए। अब यहीं का करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे मन में अगर कुछ आता, मैं भी फेसबुक को देखा करता हूँ और फेसबुक में भी कुछ कुछ बात उनको अच्छे लगते हैं तो एक लाइन देखता हूँ तो 1000 लाइन मुझे उसमें पेश करने का आनंद मिलता है। मुझे कोई लाइक करे या नहीं करे इसकी मुझे गम नहीं है। मुझे गम है कि संसार कैसे खुशहाल रहे, उसी आनंद में सब जीवन जिए देखें। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि हम रहें या ना रहें मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन हमारा नाम जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम सुनेंगे तो दुश्मन का पैंट गीला हो जाएगा। गीला हो जाना मैंने पैंट में पेशाब हो जाएगा उसका नाम सुन करके। मुझे कितना आनंद मिलता है, क्यों? गुंडागर्दी को एकदम ध्वस्त कर दिए, बुलडोजर बाबा नाम पड़ गया। दुष्टों को नाश कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को मार करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। उसी तरह दुष्टों को नाश कीजिए। ये दुष्ट के माध्यम से संतों का नाश होता है, ये नहीं होना चाहिए। दुष्ट का हर जगह ब्रेक होना चाहिए। आगे बाद में